Students, in this video we are going to explain structure and working of heart. हार्ट जो है इसको हमारा पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है बिकॉज इट पम्प्स ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज एज बिग एज आवर फिस्ट है। हमारी जो फिस्ट है इसको ऐसे रखो, ये हमारी हार्ट का साइज है एज बिग एज आवर फिस्ट। ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है इन बिटवीन द टू लंग्स और डायाफ्राम के ऊपर ये ऑब्लिकली रेस्ट करता है। ऑब्लिकली का मतलब है इसका जो थोड़ा सा पॉइंटेड एंड है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है और ब्रॉड एंड थोड़ा उस तरफ होता है। तो जो टिल्टेड एंड है वो लेफ्ट की तरफ है और वहाँ पर वेंट्रिकुलर हो रही होती है पंपिंग ब्लड की। तो इस वजह से हमें अपनी हार्ट बीट जो है वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा सुनाई देती है। अदरवाइज़ ये लंग्स के सेंटर में प्रेजेंट है। हार्ट में कम्प्लीटली पार्टीशन है, इसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं। इन चैम्बर्स की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता और इसी वजह से एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड हो जाती है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन को कैरी ब्लड ही करता है सभी बॉडी पार्ट्स में, सभी सेल्स में, सभी टिश्यूज़ में। तो अगर ब्लड की एफिशिएंट सप्लाई होगी तो हमारी बॉडी को प्रॉपरली ऑक्सीजन भी मिलेगी, अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी और इस वजह से हमारी बॉडी ठीक से एनर्जी ले पाएगी और हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। अब वर्किंग और स्ट्रक्चर हमें दोनों चीज़ें इकट्ठी ही एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, डायग्रामेटिकली भी और वैसे भी दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली इसकी डायग्राम समझाती हूँ और उसके बाद फिर हम रिटन पोर्शन पे भी जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का, दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। नाउ यू कैन सी इट क्लियरली कि यहाँ पर 4 चैम्बर्स हैं। ये 2 अपर चैम्बर जिनको हम ऑरिकल्स कहते हैं, ये राइट ऑरिकल या इसको एट्रियम भी कहते हैं, ये लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। ये 2 वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व्स होते हैं। ये राइट जो ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है इट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट साइड पे दोनों के बीच में प्रेजेंट है दैट इज़ बाइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व्स ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। जब ऑरिकल से ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल्स में तो वापस ब्लड नहीं जा पाता, बैक फ्लो को रोकते हैं ये वॉल्व। इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ये एक पार्टीशन है, दोनों के बीच में, लेफ्ट और राइट साइड के बीच में, एंड दिस पार्टीशन इज कॉल्ड सेप्टम। ये डिवाइडिंग वॉल है। ठीक है, अब जो ब्लड है जो यहाँ से ये जो ब्लू कलर दे रहा है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट साइड ऑफ द लंग कंटेन डीऑक्सीजनेटेड और यू कैन से इम्प्योर ब्लड। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कंटेन प्योर ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वीन्स लंग्स में से लेके आती हैं। ये 2 पल्मोनरी वीन्स हैं जो लंग्स में से लेके आती हैं और ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती हैं साफ करने के लिए। ये एओर्टा है, इसको लार्जेस्ट आर्टरी कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दिस इज लार्जेस्ट आर्टरी। ये एओर्टा से वेंट्रिकल में से जब ब्लड जाना है बॉडी पार्ट्स को तो एओर्टा में से निकलेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा छोटी आर्टरीज में और उसके बाद कैपिलरीज में चला जाएगा। यहाँ पर 2 वीना कैवा है। ये है वीना कैवा जो अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है, इसको सुपीरियर वीना कावा कहते हैं। सुपीरियर वीना कावा ये बॉडी के अपर पार्ट से सारा इम्प्योर ब्लड ऑरिकल के अंदर लेके आती है। ये जो है ये नीचे वाली ये है इन्फीरियर वीना कावा, ये बॉडी के लोअर पार्ट से सारा इम्प्योर ब्लड लेके आती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हमें इसकी वर्किंग समझनी है कि वर्क कैसे करता है हार्ट। मैं रिटर्न में बाद में बताती हूँ आपको, लेकिन इसमें देखिए आप डायग्राम के अकॉर्डिंगली कैसे वर्क करता है। अभी हमने देखा कि वीना कावा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आ रही है, सुपीरियर वीना कावा ऊपर वाले बॉडी पार्ट से। तो ये सारा जो ब्लड है और कुछ होती हैं जिनको हम कहते हैं
और कुछ होती हैं जो कि लेके आती हैं ब्लड हार्ट के वॉल्स में से भी। तो ये सारा ब्लड यहाँ ऑरिकल्स के ऊपर आ जाता है, राइट ऑरिकल के अंदर आ जाता है। एट द सेम टाइम, जिस टाइम पर राइट ऑरिकल फिल होता है उसी टाइम पर लेफ्ट ऑरिकल भी फिल होता है, लेकिन लेफ्ट ऑरिकल में बिल्कुल प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द लंग्स, जिसको कि पल्मोनरी वीन्स लेके आती हैं। तो दोनों ऑरिकल जब फिल कर जाते हैं इस स्टेज को कहते हैं डायास्टोल स्टेज। जैसे ये फिल हो जाएंगे ये एक्सपैंड हो जाएंगे, एक्सपैंड होंगे तो प्रेशर पड़ेगा वॉल्व्स के ऊपर दोनों तरफ, वॉल्व्स खुल जाएंगे, वॉल्व्स खुलेंगे तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। जैसे ब्लड नीचे आ जाता है वॉल्व्स अपने आप क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड बैक फ्लो ना करे। अब जब वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं तो जब ऑरिकल्स ब्लड पोर करते हैं वेंट्रिकल्स में तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उसकी वॉल्स, और उस स्टेज को कहते हैं सिस्टोल। जब ये भर जाते हैं ब्लड से तो एक्सपैंड होते हैं, उस स्टेज को कहते हैं डायास्टोल। जब इनकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ब्लड को आगे पोर करने के लिए उस स्टेज को कहते हैं सिस्टोल। तो जैसे ब्लड इधर पोर हुआ अब वेंट्रिकल्स का डायास्टोल हो गया, क्योंकि अब वेंट्रिकल्स एक्सपैंड हो गए, उनके अंदर ब्लड फिल हो गया तो उनका डायास्टोल स्टेज हो गई। तो जब वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं अब यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, अब वेंट्रिकल जो हैं वो पुश करते हैं ब्लड को। कैसे? यहाँ से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स की तरफ। तो यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट है, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, ये भी बैक फ्लो को रोकते हैं। वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है इस थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लंग्स की तरफ इधर भी और ये भी दोनों पल्मोनरी आर्टरी हैं, इधर भी है इधर भी है। इधर वाला ब्लड जाएगा लेफ्ट लंग की तरफ, इधर वाला ब्लड जाएगा राइट लंग की तरफ। तो ब्लड चला गया साफ होने के लिए लंग्स में। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पुश करेगा ब्लड को, बड़ी पंप करेगा ब्लड को बॉडी पार्ट्स में, और वो कैसे जाएगा? आयोटा के थ्रू। आयोटा आगे जाके पार्टीशंस कितनी सारी आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को लेके जाएंगे। तो ये हो गया इसका सिस्टोल स्टेज। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए इन्होंने ब्लड आगे पुश किया तो ये उसका सिस्टोल स्टेज हो गया। तो इसको पूरा एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक कार्डियक साइकिल के अंदर 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल पूरा हो जाता है, जिसमें ऑरिकल पहले एक्सपैंड करे यानी कि डायास्टोल, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करे यानी कि सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल एक्सपैंड करे डायास्टोल, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, इसमें सिस्टोल स्टेज आती है। तो एक पूरा कार्डियक साइकिल बन जाता है जो कि एक 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो ये है डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाया। इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, पेपर में डायग्राम आ जाती होती है, किसी पार्ट का फंक्शन भी आ जाता है, कई बार डायग्राम दी होती है उसके कुछ पार्ट्स को लेबल करना होता है, कई बार आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं और कई बार कंप्लीट भी आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको रिटर्न रूप में देखते हैं कि वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करना है हमने। अब वर्किंग में हार्ट की जो वर्किंग है इसमें आप देखो तो एक्सप्लेन करते हैं इसको, वर्किंग ऑफ हार्ट को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी एंटर्स राइट ऑरिकल थ्रू सुपीरियर वीना कावा जो कि अपर बॉडी पार्ट से आ रहा है, इन्फीरियर वीना कावा जो कि लोअर बॉडी पार्ट से आ रहा है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से आ रहा है मैंने अभी बताया आपको, पल्मोनरी वीन्स के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट और राइट ऑरिकल एक ही टाइम पे फिल होते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली ही फिल होते हैं। बोथ द ऑरिकल्स एक्सपैंड एंड गेट्स फिल्ड साइमल्टेनियसली, और इस स्टेज को कहते हैं डायास्टोल स्टेज। अब ये दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड पोर कर देते हैं अपने वेंट्रिकल्स में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और इस स्टेज को कहते हैं सिस्टोल, ठीक है। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड आया वो एक्सपैंड हो गए यानी कि उसकी डायास्टोल स्टेज आ गई। नाउ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि उसकी सिस्टोल स्टेज होगी और वो ब्लड को पास ऑन कर देंगे राइट साइड से पल्मोनरी
जो आर्टरीज हैं उधर से जाएगा ब्लड लंग्स की तरफ साफ होने के लिए, और लेफ्ट साइड से एओर्टा में ब्लड जाएगा जो कि बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाएगा। तो जो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, 1 फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, और वो 0.8 सेकेंड की ड्यूरेशन का होता है। 1 फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, फिलिंग भी और एम्प्टिंग भी। तो इसमें क्या क्या आ गया, ऑरिकुलर डायस्टोल आ गया, ऑरिकुलर सिस्टोल आ गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, दोनों का डायस्टोल दोनों का सिस्टोल आ गया। और बैकवर्ड फ्लो कैसे प्रिवेंट होता है, बाय द valves. This is all about structure and working of the heart.